आज के इस वीडियो में हम इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइन को बनाएंगे। इस तरह के डिज़ाइन को तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। पैन फैब्रिक के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है और इसमें टक्स भी हमने लगा लिए हैं। फिर हमने यहाँ पर एक पट्टी को लिया है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और जो इसकी लेंथ है वो लगभग यहाँ पर इंचेस में 100 इंच है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे गले में इस तरह की फ्रिल बनानी है और हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेस को भी लेना है। इसलिए मुझे यहाँ पर 100 इंच फैब्रिक लगा था, मतलब 95 या फिर 96 से इतना लगा था। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए रहता है, इसलिए आपको साड़ी में से भी फैब्रिक को लेंथ वाइज निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पर इसमें सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें इसमें प्रेस ज़रूर करनी है। तो हमने यहाँ पर पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट में इस फ्रिल को लगाना स्टार्ट करना है। ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स को बनाएंगे। पूरे राउंड शेप में हम इस प्लेट्स को बनाएंगे और हमें यहाँ पर बीच में सिलाई को लगाना है। बिल्कुल जो पट्टी बनाई है उसके सेंटर में हमें सिलाई को लगाते जाना है और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर फ्रिल को बनाते जाना है। जिस तरह से गोल शेप बना हुआ है हमारे गले का, उसी तरह से हमें यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते जाना है और बीच में हमें यहाँ पर सिलाई को लगाते जाना है। यहाँ पर हमारे एक साइड कंप्लीट हो चुका है। एक साइड में हमने यहाँ पर फ्रिल को लगा लिया है और दूसरे पार्ट में भी हमें यहाँ पर सेम इसी तरह से फ्रिल को लगाकर दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मोतियों को लेना है और हमें यहाँ पर छोटे प्लीट्स वाले मोती को लेना है और इस तरह से प्लीट्स को ऊपर की तरफ पलटाना है और मोती को लेना है और फिर इसको सुई को अंदर की तरफ लेकर हमें यहाँ पर एक नोट टाई कर देनी है, ताकि ये जो मोती है ये हमारे बाद में टूटे नहीं। सेम इसी तरह से फ्रिल को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें धागे को पिरोना है और उसमें मोती को अटैच करना है और अंदर की तरफ सुई को लेते हुए हमें यहाँ पर नोट टाई कर लेनी है। पूरे फैब्रिक में हम सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और जिससे हमारी देखिए यहाँ पर डिज़ाइन भी कितनी ब्यूटीफुल सी बनती जा रही है। अगर आपको इस तरह के डिज़ाइन नहीं बनानी है और आपको इस तरह से सिंपली फ्रिल को रखना है तो आप इस फ्रिल के बीच में एक लेस को अटैच कर सकते हैं, जिससे भी हमारी यहाँ पर जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगेगी। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इस तरह के ब्लाउज़ डिज़ाइन के कितना आप प्राइस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन का प्राइस लिया था 200 रुपये। तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे हिसाब से मैंने ये ज़्यादा लिए हैं या फिर कम लिए हैं इस डिज़ाइन के, और आपके यहाँ पर इस तरह के डिज़ाइन के कितना प्राइस लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरे ब्लाउज़ में इस तरह से मोतियों को अटैच करते हुए, इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए उसमें मोती अटैच करते हुए हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ। अब हमें यहाँ पर सूक पट्टी को अटैच करना है, हमें ब्लाउज़ को सीधा रखना है और जो भी हमारा लेफ़्ट वाला साइड रहेगा वहाँ पर हम आई पट्टी अटैच करेंगे और जो राइट वाला साइड रहेगा वहाँ पर सूक पट्टी को अटैच करेंगे। तो सूक पट्टी हमारी यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड होगी, इसलिए हमें ब्लाउज़ को सीधा रखना है और सूक पट्टी को उसके ऊपर पट्टी को अटैच करना है और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इस मर्ज सिलाई को अटैच कर लेना है। तो एक पार्ट हमारे यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है और दूसरे वाले पार्ट में भी हमने यहाँ पर डिज़ाइन को बनाकर मोतियों को भी अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ को हमें उल्टा रखना है और अंदर की तरफ हमें पट्टी को रखना है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो लगभग 4 या फिर 3.5 इंच होनी ही चाहिए। अब हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो आई पट्टी हमारी यहाँ पर लग चुकी है, इसमें हम यहाँ पर डबल सिलाई को भी लगा लेंगे। तो ब्लाउज़ हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है और ब्लाउज़ हमारे यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी है और आपके यहाँ पर इस तरह के ब्लाउज़ के कितने प्राइस लेते हैं। तो ब्लैक बैक पार्ट हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का है और स्लीव्स में भी हमने यहाँ पर डिज़ाइन को रखा है। स्लीव्स में भी हमने यहाँ पर मोतियों को अटैच करते हुए इस तरह से लटकन बनाकर बीच में एक बटन को अटैच कर दिया है।